अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ मैथमेटिक्स सुपर इकोनॉमी एडिशन है। इसकी एक्सरसाइज 6C है। एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो हमने प्रूव करने हैं। तो जो फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है उसकी स्टेटमेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अगर दो सेट्स का यूनियन लिया जाए और उनका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए होल, तो वो इक्वल आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है यू। तो यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट। इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। इस तरह हर एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा जो है वो पुट करना होता है। और जो यूनिवर्सल सेट यू है इसके सब सेट्स ए और बी दिए गए हैं। सेट ए में दो एलिमेंट्स हैं ए और ई, और बी में ए कोमा बी कोमा सी। तो हमने प्रूव करना है डी मॉर्गन लॉ। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब हमें पता है हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको यू में से माइनस कर देते हैं। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो लेट्स सपोज हमने u का f का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हम इसे लिखेंगे f कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस f। सेट u से सेट f को माइनस कर देंगे। अब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है a यूनियन b का, और हम क्या करेंगे, सेट u जो है उसमें से a यूनियन b को माइनस कर देंगे। और जब हमने माइनस करना है तो उस वक्त हमने कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना, ये बाय मिस्टेकली सी जो है वो लग गया था, इसको हमने रेज कर दिया। अब हम u जो है u की जगह पे u का सेट प्लेस करेंगे। u का सेट हमारे पास है a कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। उसके बाद माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर a और b का यूनियन लिया गया है, तो फिर हम a की जगह पर a का सेट लिखेंगे और फिर u लगाएंगे। u का मतलब है यूनियन यहाँ पे, और b की जगह पे b का सेट लगाएंगे। और अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट में जो दो सेट्स का यूनियन लिया जा रहा है, इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो हम यूनियन में सारे एलिमेंट जो हैं वो राइट कर देंगे। हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। हमारे पास इस सेट में और इस सेट में ए है, दो टाइम है, तो हम उसको वन टाइम ही लिखेंगे। क्योंकि जब हम किसी सेट में एलिमेंट को रिपीट करते हैं तो वो सेट सेट नहीं रहता। तो हम ए बी बी फिर सी, सी सेकंड में है, फिर ई फर्स्ट में है, तो इस तरह से इन एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब हम फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट सेट जो होता है उसके ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेकंड सेट में नहीं होते। अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विच आर नॉट इन सेकंड। हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो पहले सेट के ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो सेकंड सेट के अंदर मौजूद नहीं है। अब ए जो है वो हमारे पास सेकंड सेट के अंदर है। फिर बी अगर देखें, बी जो है वो भी सेकंड सेट में है हमारे पास। फिर सी भी है और फिर हमारे पास ई भी है, लेकिन डी नहीं है, तो डी को हम लिख लेंगे। तो डी हमारा जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा डी सेट। इसके बाद राइट हैंड साइड हम लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। हम इसको प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ए का अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए को हम यू से माइनस कर देंगे, लिखेंगे यू माइनस ए, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, सेंटर में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की अलामत लगाएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट बी है।
तो b का कॉम्प्लीमेंट जो है हम u माइनस बी इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 सेट बन रहे हैं। u का सेट है तो u की जगह पे u का सेट लगाएंगे, a b c d e। फिर इसमें से माइनस हो रहा है a, तो फिर a का सेट हमारे पास दिया गया है। यहाँ से हमारे पास गिवन डाटा था a के सेट में एलिमेंट है a और e, तो हम a की जगह पर a और e लिखेंगे। सेट a और e ये दो इसके मेंबर हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा देंगे, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर u माइनस बी, यू की जगह पे u का सेट आएगा, फिर b की जगह पे b का सेट। b के सेट में एलिमेंट्स हैं a b c। अब हम सबसे पहले इन स्मॉल ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर दो दो सेट हैं जिनका डिफरेंस लिया जा रहा है, तो पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है। अब हमारे पास a b c d e, इनमें से देखना है जो दूसरे में ना। a भी है, a को नहीं लिखेंगे, b नहीं है दूसरे में तो b को लिख लेंगे, c जो है पहले में है दूसरे में नहीं है, c को लिखेंगे। फिर d जो है पहले के अंदर है और दूसरे सेट में नहीं है, इसको लिख लेंगे। e पहले सेट में है लेकिन दूसरे में भी है, इसको नहीं लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन लगाएंगे, ये इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास। फिर पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है, तो हमारे पास a जो है वो भी है दूसरे में और b जो है वो भी दूसरे में है, और उसके बाद जो c है वो भी दूसरे में है। तो d और e जो हैं पहले सेट के ऐसे एलिमेंट हैं जो दूसरे सेट के अंदर नहीं है, इनको हम लिख लेंगे d कोमा e। अब हमारे पास इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन वो होता है कि जिसमें एलिमेंट्स को कॉमन लिया जाता है। अब अगर हम गौर करें तो दोनों सेट्स जो हैं, पहला सेट और दूसरा सेट, इनका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो इनमें कॉमन एलिमेंट एक ही है, d। दोनों में d है क्योंकि b देखें पहले में है और दूसरे में b नहीं है। इसी तरह c पहले में है और दूसरे में c नहीं है, e दूसरे में है पहले में e नहीं है। एक ऐसा एलिमेंट d है जो दोनों में है तो उसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा इंटरसेक्शन है। तो अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में भी जो सेट है उसमें d है, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें जो सेट है उसमें भी d है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ प्रूव हो गया है। सिमिलरली जो सेकंड डिमॉर्गन लॉ है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, तो उसको सॉल्व जो है वो आप खुद करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज 6C है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें हमने कम्प्लीमेंट जस्ट फाइंड करना है। हमारे पास सेट दिया गया है u के एलिमेंट है 1 से लेकर 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे डॉट्स हैं, डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट्स कंसेक्टिव हैं 1 2 3। पहले 3 एलिमेंट्स बता देते हैं कि आगे किस तरह के नंबर्स एलिमेंट्स आने हैं। तो पहले 3 कंसेक्टिव नंबर हैं 1 2 3, तो अगले भी कंसेक्टिव, तो 15 तक जो है नंबर वो कंसेक्टिव है। एंड वाला एलिमेंट 15 है यहाँ पे। और a हमारे पास सेट दिया गया है 1 2 4 6 8 10 है, और b जो है वो है 2 4 6 8 10। हमने फाइंड करना है a का कॉम्प्लीमेंट। a जो है कॉम्प्लीमेंट हम a के ऊपर c भी लगा सकते हैं, हम इस तरह से उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि a के ऊपर अगर c लगाएं तो उसका भी मतलब यही होगा कि a का कॉम्प्लीमेंट लेना है। इस ये जो डैश है इसकी जगह पे हम c भी लिख सकते हैं इस तरह से, इसका भी मतलब यही होता है। तो अब हम प्रूव करें, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको हम सेट u से माइनस कर देते हैं। तो हम a के ऊपर डैश डालेंगे, ये डैश जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉम्प्लीमेंट को। यहाँ पे c भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने अगर डैश लगाई है तो हम भी डैश ही लगाएंगे। और इक्वल आएगा u माइनस ए, यू की जगह पर u का सेट लिखेंगे, और ये है 1 से लेकर 15 तक, फिर माइनस, फिर a जो है a की जगह पे हम a का सेट प्लेस करेंगे। a के एलिमेंट्स हैं 1 2, कॉमा जो है वो मस्ट भी यहाँ पे पुट करना है हर एलिमेंट के बाद। अगर कॉमा पुट नहीं करेंगे तो ये हमारा सेट जो है वो रॉन्ग होगा। तो 1 2 4 6 8 10 है। अब माइनस किस तरह से करना है कि पहले सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं है, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सेट
विच आर नॉट इन सेकंड। पहले सेट के अंदर हूँ लेकिन दूसरे में ना हूँ, उनको लिखना होता है। 1 जो है वो पहले में है और दूसरे में भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 जो है, जो पहले सेट का एलिमेंट है, ये दूसरे में भी है, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद 3 जो है हमारे पास, वो पहले में है और दूसरे सेट में नहीं है, इसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 है, 5 दूसरे में नहीं है, उसको लिख लेंगे। फिर हमारे पास 7 है, 7 जो है 6 है ना, उसको नहीं लिखेंगे। फिर 7 दूसरे में नहीं है, उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद 8 है दूसरे में, पहले में भी 8 है। ये जो यहाँ पे डॉट्स है ना, इनका मतलब है कि यहाँ पे 8 मौजूद है, कंसेक्टिव नंबर है 15 तक। तो इस तरह से 8 जो है वो दूसरे में भी है, उसको नहीं लिखेंगे। फिर 9 जो है वो हमारे पास दूसरे में नहीं है, क्योंकि दूसरे में सारे इवन नंबर हैं, तो इसलिए 9 को लिखेंगे। फिर 10 है दूसरे में, पहले में भी है, पहले में 10 है और दूसरे में भी है, 10 को नहीं लिखेंगे। फिर 11 से लेकर आगे तक यहाँ पे दूसरे में सारे नंबर नहीं है, तो इसलिए 11, 12, 13, 14, 15 सारे लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास कम्प्लीमेंट आ गया ए का। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि जिस का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट यू में से माइनस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, बी के ऊपर डैश लगाएंगे, इस डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, और इक्वल डालेंगे, इक्वल मस्ट भी डालना है, तो इसको यू में से माइनस कर देंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा यू माइनस बी आएगा। अब u की जगह पर u का सेट लगाएंगे। u का सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7। 7 के बाद कोमा लगाना है, फिर 3 डॉट्स लगाने हैं, और फिर उसके बाद फिर कोमा लगाना है, और एंड वाला नंबर जो है वो 15 है। इसके बाद b की जगह पे b का सेट लगाएंगे। b का सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। अब माइनस कैसे करना है, जो सेट्स होते हैं उनका डिफरेंस या उनका जो सब्ट्रैक्शन होती है वो कैसे की जाती है, कि पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है। अब पहला सेट क्या है, ये वाला यूनिवर्सल सेट जो यू बड़ा सेट है, इसको कायनाती सेट भी बोलते हैं, कायनाती सेट। अब पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है, 1 है पहले में, दूसरे में नहीं है, इसको लिखेंगे। उसके बाद दूसरे में 10 तक ना इवन नंबर है हमारे पास सारे। अब 2 जो है वो भी है दूसरे में, 3 नहीं है, उसको लिख लेंगे। फिर जो ऑड नंबर है 5, वो दूसरे में नहीं है, उसको लिखेंगे। फिर 7 दूसरे में नहीं है, उसको लिखेंगे। 8 है दूसरे में, पहले में 8 है, 7 के बाद यहाँ पे 8 है, और दूसरे में भी है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर 9 पहले में है, दूसरे में नहीं है, उसको लिखेंगे। फिर 10 पहले में है और दूसरे में भी है, उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 11 है, 11 से लेकर 15 तक ये सारे नंबर दूसरे सेट में नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आया है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 6B है। 6B जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें यूनियन फाइंड करना है। सबसे पहले यूनियन क्या होता है सेट्स का, कि हम सारे एलिमेंट जो हैं यूनियन में लिख देते हैं और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। लेट्स सपोज हमने 2 सेट्स का यूनियन लेना है, तो हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट जो हैं एक सेट के अंदर लिख देंगे, करली ब्रैकेट डालेंगे सेट्स को लिखने के लिए, और हम कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखना है। अगर एक सेट है उसके अंदर 2 है और दूसरे जो है उसमें भी 2 है, लेकिन जब हमने उस दोनों का यूनियन लेना है तो फिर हम 2 को 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखेंगे। अब ए जो है इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट 1, तो उसमें ए जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, और बी में 1, 3, 5, 6 हैं। इन दोनों का यूनियन लेना है तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो फिर पहले हमारे पास ए सेट है, तो ए की जगह पर हम ए का सेट लगाएंगे। फिर यूनियन है तो फिर यू लगाएंगे यहाँ पे, यूनियन, ये जो यूनियन है। उसके बाद हमारे पास सेट बी है, तो बी की जगह पर हम बी का सेट लगा देंगे। इन दोनों का यूनियन लेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। अब सबसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को। अब देखें अगर सेट दोनों सेट्स हैं उनमें जो 2 है वो दोनों में इन्वॉल्व है,
सिक्स जो है वो दोनों में है, यहाँ पे भी 6 है और इधर भी 6 है। होना तो यूं चाहिए था कि 6 अगर दोनों में है तो उनको 2 टाइम लिख दें, 6 को 2 बार लिखें, लेकिन नहीं लिखेंगे। उसकी वजह क्या है कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि हमारे पास सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अगर 2 बार लिखेंगे तो 6 सेम हो जाएगा, तो वो सेट सेट नहीं रहेगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, हमारे पास 2 सेट्स दिए गए हैं, एक ई सेट है और एक एफ है। ई में एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9 और एफ में 4, 6, 7, 8 है। इन दोनों का यूनियन लेंगे, उसी तरह से ई और एफ का यूनियन लेंगे, तो उसके बाद ई की जगह पर ई का सेट आएगा, सेंटर में फिर यूनियन आएगा यू, और फिर एफ की जगह पे एफ का सेट लिखेंगे। इन दोनों का यूनियन लेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। हमारे पास छोटा नंबर 3 है, 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, उसके बाद 5, फिर 6, 7, फिर 8, फिर 9। ये सारे एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। अब हम देखेंगे कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है। हाँ, 7 है, 7 दोनों में है, लेकिन हम उसको 1 टाइम लिखेंगे। ये भी इधर भी, यहाँ पे भी 7 है और ये भी 7 है, लेकिन हमने इसको 1 टाइम लिखा है 7 को। अगर 2 टाइम लिखते 7 को तो फिर ये सेट जो है सेट नहीं रहना था। इसी तरह से जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें हमारे पास एक सेट आई है, आई में एलिमेंट्स दिए गए हैं, प्लस है, सिंबल्स हैं, साइन और सिंबल्स दिए गए हैं, फिर माइनस है, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, फिर उसके बाद डिवीजन है। फिर जे सेट है सेकंड, उसमें प्लस है, फिर लेस दैन, ये लेस दैन की अलामत है और ये ग्रेटर दैन, फिर कॉमा है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हम लिखेंगे आई यूनियन जे, इक्वल लगाएंगे। आई पहले है तो आई का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन है तो यूनियन लगा देंगे सेंटर में, फिर उसके बाद जे है तो जे का सेट यहाँ पे लिख देंगे, ये जे के सेट के एलिमेंट है। इन सब एलिमेंट्स को लिख देंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। प्लस है दोनों में तो हम 1 टाइम ही प्लस लिखेंगे, फिर माइनस, माइनस एक टाइम ही है पहले सेट में तो माइनस को लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दोनों में है, पहले में भी है और दूसरे में भी है, ये पहले सेट के अंदर है और ये दूसरे में, लेकिन हम इसको एक टाइम ही लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। अगर 2 टाइम लिखेंगे तो सेट नहीं रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन पहले सेट में ही है, उसको लिखेंगे। फिर लेस देन का सिंबल है, उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल है, उसको राइट करेंगे। तो ये हमारा इसका दोनों सेट्स का यूनियन है। इसके बाद हम चलते हैं, हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है, 2 सेट्स दिए गए हैं। ए जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 0, -1, -2, -3, बी है 0, 1, 2, 3 है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी, ए पहले है तो फिर ए का सेट लगाएंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी। दोनों में कॉमन एलिमेंट देखना होता है। इंटरसेक्शन में जो दोनों में एक जैसा एलिमेंट हो तो वो 0 है, दोनों में 0 अगर है तो हम उसको लिखेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट दोनों में मैच नहीं हो रहा तो फिर हम नहीं राइट करेंगे। अब 0 दोनों में है तो हम 0 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर है। फिर उसके बाद है पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। तो इसका पहला सेट है E इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स, फिर सेकंड है F सेट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने पे डिवाइड होते हैं और 1 पे होते हैं। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है, तो पहले 10 प्राइम नंबर लिखते हैं, वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23 और 29। ये पहले हमारे पास 10 प्राइम नंबर है। इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 जो है वो इवन नंबर है। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे, पहले ई है तो ई का सेट लिखेंगे सारा, उसके बाद फिर इंटरसेक्शन की अलामत डालेंगे। जिस तरह कहते हैं कि जी उल्टा यू जो होता है वो भी इंटरसेक्शन होता है, तो इस तरह अगर इसकी इंटरसेक्शन की समझ नहीं आ रही तो जो यू है उसको आप उल्टा दें तो वो हमारा इंटरसेक्शन जो है उसका सिंबल बन जाएगा। फिर सेकंड सेट जो एफ है, हम वो उसके सारे एलिमेंट लिखेंगे, 0 से लेकर 18 तक है, वो आ गए। अब इन दोनों सेट्स में अगर देखें तो एक ही एलिमेंट कॉमन आता है, वो 2 है।
जो पहला सेट है उसमें भी 2 है और दूसरे में भी 2 है, तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।